माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को। और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है पीपीआई ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन पहला बहुत ही आपका आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा तभी आपको सब समझ में आएंगी बातें, ठीक है। आपको बताना है वर्गीकरण जब करते हैं हम लोग, ठीक है, हायरार्की आपका ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, टैक्सोनॉमी करते हैं उसका, तो आपको सबसे लोएस्ट आपका कौन सा आता है, ठीक है, इनमें से तो वर्ग, गण, कुल या वंश। तो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये आपको पता है, ये आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का जीव जगत का है, ठीक है। तो इसके बाद वाला चैप्टर 2, 3, 4 तीनों को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। 2, 3, 4 आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट आपका रखता है, जिसको जीव जगत का वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर आपका प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम यानी वनस्पति जगत और प्राणी जगत, ठीक है। ये अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, तभी जाके आपको अच्छा स्कोर आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर क्या है आपका करेक्ट। तो उसको लिखने के बाद हम लोग आंसर पे आएंगे, ठीक है। क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, सबको अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आपका इस चीज को करते हैं, ठीक है। तो सबसे आपका निचला स्तर पे आता है स्पीसीज, फिर उससे ऊपर आता है आपका जीनस, सबको पता ही होगा। जीनस के ऊपर आता है फैमिली, ठीक है। फैमिली के ऊपर आता है आपका क्या आता है, ऑर्डर, फिर ऑर्डर के ऊपर क्या आता है, फाइलम, यानी जिसको हम लोग किंग आपका क्या बोलते हैं, फाइलम को डिवीजन, ठीक है, डिवीजन भी बोलते हैं। और सबसे ऊपर क्या आता है, किंगडम। अब इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं फॉर माई लवली लवली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। सबसे नीचे लास्ट स्तर पे क्या आता है, जाति, ठीक है। जाति के ऊपर क्या आता है, जीनस, यानी उसको वंश बोलते हैं। फिर उसके ऊपर फैमिली आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुल। फिर उसके ऊपर ऑर्डर आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गण। फिर उसके ऊपर क्या आता है, फाइलम, ठीक है, जिसको हम लोग संघ बोलते हैं, ठीक है, या भाग भी बोलते हैं। और सबसे ऊपर में क्या आता है, जगत, यानी किंगडम। आपका गिवन ऑप्शन में वर्ग है, गण है, कुल है और वंश है, ठीक है। क्या क्या है आपका, आपका क्या क्या है, वर्ग है, ठीक है, वर्ग है आपका, ठीक। फिर आपका यानी क्लास है, क्लास छूट रहा है यहाँ पे एक चीज, इसको क्लास को डाल दीजिएगा। फिर आपका गण है, कुल है और वंश है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से सबसे क्या है, तो वंश आपको दिख रहा होगा सबसे निचला स्तर पे। स्पीसीज रहता, जगत, अगर जाति रहता तो जाति जाता, लेकिन वंश है तो चारों में सबसे छोटा वंश है आपका, ठीक है। तो वंश आपका करेक्ट उत्तर होगा इसमें, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट तुलसी, तुलसी के विषय में ये सत्य नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है ओसियम सेप्टम, पॉलीज, फिर डाइकोटिलेडन, एंजियोस्पर्म। तो तुलसी जो प्लांट है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के में से आपको ये बताना है कि कौन सत्य नहीं है, ठीक है। तो तुलसी का पौधा के बारे में आपको जानना जरूरी है, तभी बता पाओगे, ठीक है। तो आपका बी आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि तुलसी का पौधा आपका, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है आपको, ओसियम सेनेक्टम, ठीक है। डाइकैटिलेडॉन होता है, एंजियोस्पर्म होता है, लेकिन इसका जो आपका गण है, यानी गण आपको हम क्या बताए थे, देख लीजिए। गण यानी आपका जो ऑर्डर है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा लैमिलेज, ठीक है। लैमिलेज ऑर्डर का आता है, पोएलिज का नहीं आता, ठीक है, पोएलिज का नहीं आता है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो इतना पूछेगा नहीं आपका एग्जाम में, क्योंकि पुराने क्वेश्चन है तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट डज नॉट हैव एयर सैक, इसमें वायु कोश नहीं होता। शार्क, उड़न मछली,
चूसक मछली यानी सकर फिश या रोहू, किसमें आपका नहीं रहता है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। ये सब उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका नहीं है, लेकिन इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस है जो घुमा आ सकता है। ठीक है, जल्दी कमेंट्स कीजिए। एयर सैक किसमें नहीं होता, वायु कोश किसमें नहीं होता, बताइए। सो आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा, तो आपका शार्क। ठीक है, तो आपका स्विम, इसमें स्विम ब्लैडर नहीं होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं वायु कोश को हम लोग, स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर नहीं होता है। ठीक है, शार्क में नहीं होता है। ठीक है, जिसको हम लोग स्विम ब्लैडर बोलते हैं, वायु कोश। ठीक है, स्विम ब्लैडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज नॉट अ रेप्टाइल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पीएम में भी रिपीटेड है। ठीक है, यह सरीसृप नहीं है। ठीक है, किलॉन, एलिगेटर, सैलमेंडर, ट्राइकोनिक्स, कौन सा आपका एक रेप्टाइल नहीं है। ठीक है, जल्दी बता दीजिए। तो आपका सैलमेंडर है, उभयचर यानी आपका एम्फीबियन जंतु नहीं है। ठीक है, तो आपका सैलमेंडर एक एम्फीबियन है। ठीक है, एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। प्रीवियस ईयर्स में आपको, और इंग्लिश के प्रीवियस ईयर में भी आपको एम्फीबियन दिख जाएगा। आप अच्छे से अगर जो पढ़ रहा होगा प्रीवियस ईयर पेड कोर्स में, तो आपको एम्फीबियंस के ऊपर भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है कि नहीं, यस और नो टाइप कीजिए। क्वेश्चन एम्फीबियन के ऊपर आपको है कि नहीं, जो कर लिए हैं पूरा 2006 से, जो मैंने करा रखा है पेड कोर्स स्टडी मटेरियल में आपका टीचमेंट एप्लीकेशन पे, यस और नो में जवाब दीजिए, था कि नहीं। इसके वर्ड मीनिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रखा है। एम्फीबियंस मतलब क्या होता है, जो आपका लैंड और वाटर दोनों में रहता है। ठीक है, तो सैलमेंडर। ठीक है, सही उत्तर सी होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेल स्केलेटन माइक्रोफिब्रिल्स आर मेड ऑफ, कोशिका आपका कंकाल इस सूक्ष्म तत्व आपका तत्व से बनता है। तो सूक्ष्म आपका तंतु से बनता है, बताना है आपको। प्रोटीन, पैक्टीन, लिग्निन, फॉस्फोलिपिड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी गुड क्वेश्चन है आपका ये। तो साइटोस्केलेटन आपका बताना है। साइटोस्केलेटन जो बनता है आपको किस चीज से बनता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए। ठीक है, प्रोटीन। तो तीन तरह का आपका रहता है प्रोटीन के प्रकार से। पहला एक्टिन, दूसरा है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स यानी एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, एक्टिन तंतु, फिर आपका इंटरमीडिएट तंतु। ठीक है, इंटरमीडिएट आपका फिलामेंट्स। तीसरा है आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, ए, प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट डज नॉट कंटेन ईस्टर। अब माय डियर लवली स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उन्हें नहीं करना है पीएमएम वाला क्वेश्चंस, सो देख लीजिए ये क्वेश्चंस 2021 का बायो आप पलटिए। ठीक है, क्वेश्चन में जाके देखिए जो मैंने प्रीवियस ईयर करा रखा है, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछा है वैक्स इज क्या है, वसा, मोम, तेल, आपका ईस्टर क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको वहां पे ये क्वेश्चंस आ रखा है, और यहाँ पे क्या पूछा, इसमें से कौन ईस्टर बंद नहीं होता है, वसा, मोम, तेल और काइटिन। तो मोम के ऊपर वहां पे क्वेश्चंस आ रखा है, तो देख लीजिए प्रीवियस ईयर में कैसे रिपीट होता है। ठीक है, तो जाके अच्छे से पीएमएम का पूरा एक एक क्वेश्चन जो कर जाइए, पूरा जो अपडेट कर रखे हैं। ठीक है, तो फैक्ट्स आपका फैट, वैक्स, ऑयल और काइटिन, आपको बताना है सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो काइटिन आपका नहीं कंटेन करता है ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, और जो 2021 में पूछा था वैक्स क्या है, तो वैक्स एक ईस्टर बॉन्ड कंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ का तो डी हो जाएगा, और 2021 का बायो का पीएम का आपका वैक्स इज ईस्टर। तो ये क्वेश्चंस आपको करना है, और प्रीवियस ईयर्स में ऐसा बहुत क्वेश्चंस मैं दिखा दूंगा, एक एक क्वेश्चन में आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, बस अच्छे से डिटेल में जैसे बताया जा रहा है करते जाइए, रिजल्ट आपका वेट कर रहा है। ठीक है,
तो आपका काइटिन इसमें ईस्टर बॉन्ड नहीं होता, बाकी तीनों में आपका ईस्टर बॉन्ड रहता है, ठीक है। इसलिए कोई क्वेश्चन ना छोड़िए, सब याद कर लीजिए। इट्स मेन सोर्स इज नॉट द सी, इसका मुख्य स्रोत आपका समुद्र नहीं है। ग्लाइकोजिन, अगर, एल्जिनेट, आपका एगैरिकोस, एग्रोस, जल्दी बता दीजिए। तो ग्लाइकोजेन आपका इसका समुद्र आपका सोर्स नहीं है, ठीक है। बाकी सब का आपका ये सब आपको समुद्र में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। सो बाकी सब आपके जंतु हैं, ठीक है। आप ये प्लांट किंगडम में पढ़ोगे भी, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 में। और ग्लाइकोजिन आपका एक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो इसका सोर्स सी नहीं है, बाकी सब आपको सी में समुद्र में मिल सकते हैं, ठीक है। सो आपका ये हो गया। फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड इन प्रोटीन बाय, प्रोटीन में आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड का निर्माण इससे होता है, ठीक है। सो मेथानिन, सिस्टीन, सेरीन और थेरोनिन किसके वजह से होता है, जल्दी बता दीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए, देखते हैं किसको किसको आंसर पता है, ठीक है। करेक्ट उत्तर क्या होगा जल्दी बता दीजिए। तो यस, उसको वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। सो आपका आंसर बी होगा, सिस्टीन, ठीक है। कैसे, तो दो आपका सिस्टीन बॉन्ड के बीच में आपका ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो इसको याद रखना आपको, ठीक है। सल्फर सल्फर बॉन्ड, और केमिस्ट्री में ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है रबड़ में, वल्कनाइजेशन, याद रखिएगा। रबड़ आपका जो होता है वल्कनाइजेशन, सल्फर बॉन्ड्स बन जाता है जिससे मजबूत और आपका इलास्टिक हो जाता है रबड़, ठीक है, तो वो वाला पार्ट याद रखिएगा। On which property of enzyme does the preservation of food at low temperature depend? On which property of the enzyme does the preservation of food at low temperature depend? भोजन व न्यून तापमान में सुरक्षित करना आपका एंजाइम के किस गुण पर निर्भर करता है? आदर्श पीएच, आपका प्रतिस्पर्धिक आपका संदमन, या आपका अपरिस्थली आपका संदमन, या आपका आदर्श तापक्रम पे, यानी आइडियल पीएच, कॉम्पिटिटिव आपका सब सरफेस, या आइडियल, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसको आइडियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा ये, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ कुछ कन्वर्जन में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट पे चलते हैं। वीवीआई ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो आपको पता ही होगा वाटर सॉल्युबल यानी जल विलयन विटामिन, और जो आपका नहीं है उस दोनों बीच में क्या अंतर है, ठीक है। सी, के, ए और डी, इसमें से कौन सा आपका वाटर सॉल्युबल है? तो वाटर सॉल्युबल कौन कौन सा विटामिन है बता दीजिए। तो विटामिन सी आपका वाटर सॉल्युबल है, और कौन सा विटामिन आपका वाटर सॉल्युबल है, जल्दी बता दीजिए। वाटर सॉल्युबल बता दीजिए, और नहीं पता है जल्दी बताइए। यस, विटामिन बी भी आपका वाटर, बाकी सब आपका विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों आपका वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। बाकी सब आपका नहीं है, ठीक है, फैट सॉल्युबल है, बाकी सब के यहाँ आपका फैट सॉल्युबल है। इसको बस ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन, और रिपीट होता है माय डियर लवली स्टूडेंट्स, तो अच्छे से करिएगा, और लाइक कमेंट्स करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चल के वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट वगैरह सब कंडक्ट होगा जब आपका एग्जामिनेशन डेट आ जाएगा तब, ठीक है। और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे से करेंगे हम लोग क्लासेस को, और मन ला के पढ़िए, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।